ईसाई बन गए। हाँ। इधर हिंदू है, इधर ईसाई है। हाँ, ये क्या है? अब हिंदू हो गया। देखने नहीं आया। आपका है, आपका है, हनुमान का लगा है, हिंदू नहीं है। ज्ञान देना हाथ में दूसरे काड़ा को। लगा है, सरदार नहीं है। हाँ, तो हम क्या बनना है, क्या बनना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सब बन समझ है। उसको पहले निकाल के फेंकिए, ब्राह्मणों का गुलामी को हटाइए। क्या? ब्राह्मण हाँ, तो ब्राह्मण को गुलामी नहीं है। ब्राह्मणों को गुलामी नहीं है जी। अब बोलेंगे तो रमन नारायण, जय श्री सीताराम। अभी एक बौद्ध भिक्षुक जो कि बौद्ध वेश बना करके बिहार में परिभ्रमण करके लोगों को उकसा करके, धमका करके, डरा करके और लालच दे करके लोगों को यह बात बोल करके कि अरे ये ब्राह्मणवाद का गुलामी है, ब्राह्मणवाद का गुलामी है। कोई भी व्यक्ति गले में तुलसी पहन रखा हो, रुद्राक्ष पहन रखा हो, हनुमानी पहन रखा हो, ऐसे लोगों को जबरन कि नहीं नहीं ये तो ब्राह्मण का गुलामी है। अरे भैया, ये चीज बताओ, गले में तुलसी का माला पहनना, गले में किसी भी प्रकार की माला धारण करना, ये क्या ब्राह्मण की गुलामी है? मतलब तुम इस प्रकार से लोगों के हृदय में नफरत भर रहा है कि जैसे हिंदू धर्म केवल ब्राह्मण का धर्म है। अरे हिंदू धर्म केवल ब्राह्मण का धर्म थोड़ी है। इसमें भगवान कहते चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान चारों वर्णों की सृष्टि भगवान के द्वारा हुई है। इसलिए हिंदू धर्म पर चारों धर्म का समान अधिकार है। जितना ब्राह्मण का, जितना क्षत्रिय का, जितना वैश्य का, जितना शूद्रों का, सबका समान अधिकार है हिंदू धर्म में। और ऐसे लोगों को बरगला करके कि नहीं ये ब्राह्मणवाद का गुलामी है, इस जंजीर को निकाल करके फेंक दो। अरे कहाँ गुलामी है? जितनी स्वतंत्रता हिंदू धर्म में, उतनी स्वतंत्रता क्या किसी अन्य पंथ में हो सकती है क्या? तुम बौद्ध की बात करते हो, तुम जातिवाद की बात करते हो, क्या बौद्धों में जातिवाद नहीं है? अगर बौद्धों में जातिवाद नहीं तो थेरवाद क्या है, महायान क्या है, वज्रयान क्या है? जाकर के बौद्धों से पूछो, जाकर के प्रश्न करो। और जो लोग इस बातों में आकर के, अनर्गल प्रलापों में आकर के अपने धर्म का धर्मांतरण कर रहे हैं, जरा एक बार भाई विचार कर लेना, क्या जो लोग हिंदू से बौद्ध बन गए, क्या वो सुखी हो गए? और यदि सुखी हो गए तो तुम चले जाओ, खुशी खुशी बौद्ध बन जाओ। लेकिन बौद्ध का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? उसके जो बौद्ध के जो सबसे महामहिम होते वो दलाई लामा अपने शरण के लिए भारत में आते हैं, भारत की शरणार्थी ग्रहण करते हैं, उनकी रक्षा भारत करता है। और तो और बताओ, यदि बौद्ध बनने से यदि सुखी होता श्रीलंका जैसे दोस्त जो कि भिखमंगा नंगा की स्थिति पे आ गया है, क्या स्थिति है श्रीलंका की? वो तो पूरा बौद्ध कंट्री है। अगर वहां सुखी, बौद्ध बनने से यदि कोई सुखी होता तो जितने लोग अभी बौद्ध बने वो सब सुखी हो जाने चाहिए थे। वो सब तो सुखी नहीं हुए ना, तो क्या आप बौद्ध बन करके सुखी हो जाएंगे? यदि सुख होते तो अच्छी बात है, जाइए फिर। लेकिन ये नहीं, हम 22 प्रतिज्ञा दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे। भाई ये सब कौन सी बात है? इन सब बातों से बचिए, आप विषय सोचिए। वो बोलता है कि वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञानवाद है। क्या विज्ञानवाद है? आकर के तर्क की कसौटी पर खड़े उतरो। और ये लोग ब्राह्मणवाद का विष फैलाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब बौद्ध आक्रांता आए और बौद्ध में जब परिवर्तन करने लगे, तब ब्राह्मणों ने ही आकर के इनका विरोध किया। इसलिए इन लोगों को ब्राह्मण से इतनी चिढ़ मचती है। भगवत पाद स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, भगवत पाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वेदांत देशिक जी महाराज, इनसे ऐसे महापुरुष आकर के पूरे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ करके इन बौद्धों को खदेड़ करके भगाया। क्योंकि सनातन धर्म ही केवल वेद विज्ञान के आधार पर ही इस संसार में विज्ञान का भी विस्तार संभव हो पा रहा है। यदि तुम वेद का ज्ञान निकाल दो, सब जगह का ज्ञान निरर्थक है। और तुम बात करते हो कि भाई ये गले में माला पहनना, तुलसी धारण करना, हनुमानी पहनना, ये सब क्या ब्राह्मणवाद का है? अरे ये सब ब्राह्मणवाद का नहीं, ये समस्त सृष्टि भगवान के द्वारा रचित है। और ये सृष्टि का जितना भी जीवात्मा है वह सब पर भगवान का पूर्ण अधिकार है, केवल ब्राह्मणों का अधिकार थोड़ी है। और इस प्रकार के लोग जो आपके पास बरगलाने के लिए आया है, करो शब्दों में इनका विरोध करिए। पीछे जो माता जी खड़ी थी, हम तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये साहस किया, अदम्य साहस के साथ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हनुमानी नहीं उतारेंगे। संभवतः वो उनके पति हो या कोई भी व्यक्ति हो। हम हमेशा सावधान करते हैं लोगों को, इस प्रकार की लोगों से बचने का प्रयास है। बौद्ध बन करके कुछ नहीं होगा, 22 प्रतिज्ञा करके। वो लोग तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। उन बौद्धों को खुद नहीं पता उनके बुद्धों का सिद्धांत क्या है। बुद्ध में खुद अपने आप में आपस में असमंजसता फैली हुई है। और वो लोग क्या हमारे वैदिक सभ्यता को चुनौती देंगे? क्या वो सक्षम है इसमें? जय श्रीमन नारायण, जय श्री